दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, चूहे की शादी। एक बार एक जंगल का एक राजा था। शेर शेर बहुत शक्तिशाली था। शेर की शादी हुई, लेकिन शेर ने सभी छोटे मोटे बड़े जीव जंतुओं को बुलाया, लेकिन वो अपनी शादी में चूहे को बुलाना भूल गया। चूहे को जब पता चला कि शेर ने सभी जीवों को बुलाया है, सिर्फ ही जंगली जानवरों को बुलाया, लेकिन उसने मुझे नहीं बुलाया, तो चूहे को बहुत दुख हुआ। और चूहे ने सोचा कि अब मैं भी शादी करूंगा, लेकिन सबसे शक्तिशाली दुल्हन से शादी करूंगा। इस प्रकार चूहे ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं भी अब शादी करूंगा। इस प्रकार वो अपने लिए दुल्हन ढूंढने लगा, लेकिन चूहा राजा बेचारा दुल्हन ढूंढने की तलाश जारी रखी। बहुत दिन हो गए, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी दुल्हन उसे नहीं मिली, जो सबसे शेर से भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। अचानक उसकी नज़र आसमान पे पड़ी और आसमान में उसने सूरज को देखा। उसके मन में विचार आया कि सूरज से शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज हमें रोशनी देता है और ऊर्जा भी देता है। इस प्रकार उसने अपने सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। सूर्य भगवान आते हैं और कहते हैं, हे नन्हे मुन्ने चूहे राजा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? चूहा कहता है, हे सूर्य देवता, तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब सूर्य देवता सोचने लगे कि इस छोटे से जीव चूहे से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार सूरज ने कहा, नहीं नहीं, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बादल है, तुम बादल से पूछो। सूरज कहता है ठीक है। चूहा कहता है ठीक है, तुम मेरे पास बादल को लेकर आओ। बादल को बुलाते हैं। बादल से पूछते हैं, हे नन्हे मुन्ने चूहे, तुमने मुझे क्यों बुलाया? चूहा कहता है कि हे आसमान में बादल देवता, तुम सबसे शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादल ने कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे भी शक्तिशाली और तेज हवा है, तुम हवा से पूछो। फिर क्या था, चूहे ने हवा को आवाज़ दी और हवा से पूछा। उसने शादी का प्रस्ताव हवा से कहा कि हवा, क्या मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूँ? हवा ने कहा, नहीं नहीं, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे भी शक्तिशाली पर्वत है, तुम पर्वत से पूछो। थोड़ी देर के बाद पर्वत को बुलाते हैं। पर्वत से पूछते हैं। चूहा फिर पर्वत से पूछता है कि हे पर्वत राजा, क्या तुम सबसे शक्तिशाली हो? पर्वत बोला, हाँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। चूहा कहता है, मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी है, तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। पर्वत कहता है, नहीं नहीं, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे इस पर्वत पे एक छोटा सा बिल बनाकर सबसे शक्तिशाली चूहा रहता है, उसकी बेटी से तुम शादी करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और बुद्धिमान भी है, तुम उसी से शादी करो। चूहा पर्वत के पास जो वो बिल था, उसमें जाकर अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। चूहा बहुत शक्तिशाली था। चूहा उस छोटे नन्हे चूहे ने उस विशाल पर्वत पे रहने वाले चूहे की बेटी से शादी के लिए कहा और वो खुश हो गए। उस चूहे ने अपनी बेटी की शादी उस नन्हे मुन्ने चूहे के साथ कर दी और दोनों खुश हो गए। तो इस प्रकार उनकी शादी हो गई। तो समझे बच्चों, हमें ज़रूरत के अनुसार ही हर चीज़ मिलती है। हमें कभी भी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।